give you an overview about the agenda or the schedule for today's session. I'm sharing my screen. हेलो हेलो हेलो। आई थिंक मैडम स्क्रीन शेयर करने वाले थे। हेलो। जी राजू सर। हाँ, वो पीसी करके मेरा ही नाम आ रहा है। एक्चुअली मैं फॉर्मेट मरवाया हूँ ना, तो चेंज हो गया है सिस्टम। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। तो मैम पूछ रहे थे ना फोन करके। अच्छा अच्छा। Okay, I'm sharing my screen. Is it visible to everyone? My screen? नो Hello? मैम। हाँ हाँ, विजुअल है मैम। Okay, ठीक है। तो आई जस्ट वांट टू क्विकली शेयर द एजेंडा बिहाइंड टुडेज मीटिंग। वैसे इट्स वेरी क्लियर, हम लोग डेली करते हैं एंड मॉर्निंग एनालिसिस रहता है हमारा। ठीक है, कैसे रहेगा? फर्स्ट 15 मिनट्स में हम ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल परफॉर्मेंस को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट 15 मिनट्स हम लोग निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शंस, जिसमें हम लोग यूज करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्लस हमारे अगर कोई चैनल ड्रॉ होता है तो वो, कोई चार्ट पैटर्न अगर हमें दिख रहा है तो वो, राइट। जी। अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वी विल यूज फिब ऑल्सो। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट 15 मिनट्स में हम लोग जो भी अभी लेटेस्ट न्यूज चल रही है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड द लास्ट 15 मिनट्स हम लोग Q&A लेंगे एंड द नेक्स्ट मीटिंग विल बी डेफिनेटली टुमारो एट द सेम टाइम। ठीक है, सो लेट्स क्विकली ओके मैम। शिफ्ट टू द ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट के लिए हम लोग निफ्टी, एसजी निफ्टी जो साइट है उसको देखते हैं। SGX निफ्टी, the recording is in progress, right? Yeah, it's in. ठीक है जी, तो लेट्स शिफ्ट टू द SGX निफ्टी। इसके अलावा हम FIDI भी चेक करेंगे। सो वैसे तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था एक बार कि ऑल्दो पूरा मार्केट रेड है, लेकिन इंडियन मार्केट की गैप डाउन तो होगा, लेकिन गैप डाउन होने के बाद में स्टेबल होने के चांसेस ज्यादा है। डेफिनेटली मार्केट आज वॉलेटाइल रहने वाला है। ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर रहना है हमको। तो जो भी ट्रेड हम प्लान करेंगे बहुत कॉशियसली प्लान करेंगे, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल होगा तो क्विकली अप एंड डाउन मूव करेगा। ठीक है, हमको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी आज के मार्केट में, लेकिन इट इज वेरी रेयर कि जितना ग्लोबल मार्केट डाउन हुआ है उतना इंडियन मार्केट होगा। सो देर इज वेरी लेस चांस ऑफ दैट। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट को हम लोग रिव्यू करेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको राइट साइड में एक बॉक्स दिख रहा होगा सभी को, इंटरनेशनल मार्केट जिसपे लिखा हुआ है। इज इट विजिबल टू एवरीवन प्रॉपरली? यस यस मैम। मैडम। ग्रेट, जस्ट सेकेंड, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। आई गेस अभी थोड़ा सा विजिबिलिटी इसका हम्म, और क्लियर हो गया। ठीक है,
तो अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स इज माइनस ऑलमोस्ट 2%, हम इसको बोल सकते हैं। S&P इज ऑल्सो 2% प्लस, 2% प्लस। Nasdaq इज 3.56%। FTSE थोड़ा सा कम है, 1% से भी कम है। DAX इज, ये तो वैसे DAX इज बेसिकली समहाउ सिमिलर टू विक्स, तो ये भी -1.5 है। निकाई जो है वो 1% है। अगेन हम फ्यूचर्स चेक करते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर्स अगर आप देखोगे तो ये सारा ग्रीन है, ठीक है। इंडाइसेस जो है वो नेगेटिव है, तो और जो नेगेटिव है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है। फ्यूचर्स प्लस है, लेकिन सब 1% है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मिक्स एंड मैच सेंटिमेंट है। दैट मीन्स कि डाउन तो हुआ लेकिन अभी संभल चुका है। तो सेम इफेक्ट इंडियन मार्केट पे आएगा। वैसे तो हमने कल ही कंक्लूड कर लिया था कि इंडियन मार्केट पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। उसके कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। अगर आप जाके प्रीवियस चार्ट्स को एनालाइज करोगे तो जब जब कोई नेगेटिव न्यूज आई है रिसेंट 3 to 6 मंथ्स में, तब तक हुआ भले ही गैप डाउन है, बट बहुत इजीली इंडियन मार्केट ने सारी टेंशन्स को कंज्यूम किया है और खुद में स्टेबिलिटी शो की है। सो इट शोज कि जो भी ओवरऑल इम्पैक्ट या जो भी मार्केट में अभी न्यूज चल रही है, ये डाउन हो गया, वो डाउन हो गया, वो सब चीजें इफेक्ट करेंगी। कुछ सेकंड्स के लिए, यू कैन से कुछ आवर्स के लिए करेंगी, बट आफ्टर सम टाइम हो सकता है आज के लिए थोड़ा सा नेगेटिव रहे मार्केट, रेड रहे मार्केट, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में बहुत इजीली संभल जाएगा। एंड डेफिनेटली इंडियन मार्केट इज गोइंग टू टच ऑल टाइम हाई इन नियर विद इन अक्टूबर मंथ। ये भी आप लोग देखेंगे, ठीक है। ये सी अगेन द बेस ऑफ माय एनालिसिस, अभी जो रीसेंट सिनेरियो चल रहे हैं, ठीक है। इंडियन मार्केट इज शोइंग वेरी मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ शो कर रहा है। आप अच्छे से इसको समझेंगे तो बहुत स्ट्रेंथ शो कर रहा है। अगर आप यहाँ पे भी जो भी चल अभी हमारे जो भी ट्रेड वॉर चल रहे हैं, ठीक है, उसको भी ऑब्जर्व करेंगे तो इंडिया इज शोइंग स्ट्रेंथ। वो किसी भी अननेसेसरी के टर्म्स एंड कंडीशंस पे यस नहीं बोल रहा है, किसी भी प्रेशर में नहीं है इंडियन मार्केट, ठीक है। सो दैट शोज अ स्ट्रेंथ। और ओवरऑल अगर आप उसको कंक्लूड करोगे तो देर इज प्योर सेंटिमेंट कि जो ग्लोबल टेंशन है उसका इंडियन मार्केट पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट डेफिनेटली वॉलेटाइल रहेगा। तो आज अगर कोई भी ट्रेड प्लान होगा तो बहुत सोच समझ के प्लान होगा, पूरा स्टडी करके प्लान होगा। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं गैदर कर पा रहे हो किसी भी स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि हम लोग एफएनओ की बात करते हैं प्योरली, है ना, इंट्राडे की बात करते हैं, तो अगर किसी भी इंस्टेंस पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है तो आप एंटर नहीं करोगे ट्रेड में। जब तक आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि हाँ ये ट्रेड मुझे प्लस देगा, तभी आप ट्रेड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 या 2 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होते तब तक हम किसी ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। दैट इज वेरी क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप एफ आई आई डेटा देखोगे तो ऑल्दो ये फ्राइडे का है, इसके बाद मार्केट में काफी कुछ हुआ है, लेकिन अगर आप इस डेटा को देखोगे तो पूरा ग्रीन है, ठीक है। हाँ, इनफैक्ट जब हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, ऐड करते हैं कि इसका सम जो आ रहा है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। दैट मीन्स कि इंडियन मार्केट इज शोइंग स्ट्रेंथ। आज भी वही होगा, प्लस माइनस करके भले ही हम जीरो पे होंगे लेकिन हम लोग नेगेटिव होने की चांसेस रेयर है। कुछ स्पेसिफिक लेवल्स हैं, उससे अगर नीचे जाता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा डर की बात है, बट वहां जाना बहुत मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लोबल मार्केट। नाउ वी विल क्विकली शिफ्ट टू दैट charts, right? So let me open trading view. हम लोग निफ्टी का एनालिसिस कर लेंगे और एक बैंक निफ्टी का कर लेंगे, दोनों का कर लेंगे। एनालिसिस हम 15 मिनट्स पे करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे फिलहाल तो एक फ्लैग एंड पोल बन रहा है, ठीक है। बट लेट मी शिफ्ट इट टू डेली टाइम फ्रेम।
हमारा जो प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो मार्क करते हैं। ठीक है, जितने भी करंट जो भी करंट लेवल है उससे नीचे जो भी हमारे को लाइंस मिलती है, यू कैन से, उनको हम सपोर्ट कंसिडर करते हैं, इसलिए हम उसको ग्रीन कलर में करते हैं ताकि वाइल ट्रेडिंग हमको ये नहीं देखना पड़े कि ये सपोर्ट है कि रेजिस्टेंस है। कलर कोडिंग से वी कैन आइडेंटिफाई कि दिस इज सपोर्ट एंड दिस इज रेजिस्टेंस। सो ऑल द रेजिस्टेंसेज आर इन ग्रीन रेड कलर एंड ऑल द सपोर्ट्स आर इन ग्रीन कलर। सपोर्ट को ग्रीन कलर में इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ मूव करता है, यानी प्लस करता है, इसीलिए ग्रीन है। और रेजिस्टेंस को हमने रेड इसलिए किया है बिकॉज यहाँ से प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ मूव करता है, दैट इज नेगेटिव मूव करता है, इसीलिए ऐसा कलर कोडिंग हमने यूज किया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो 1 आवर के हिसाब से अगर आप ड्रॉ करोगे, करंटली आपका मार्केट यहाँ पर है, तो इसके ऊपर जो भी हमें लेवल्स मिलेंगे वो हम रेड कलर में करेंगे। अगर मैं यहाँ देखती हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मल्टीपल टाइम्स प्राइस ने रिजेक्शन लिया है, तो दिस शुड बी इन द रेड कलर। और इससे ऊपर फिलहाल ओनली वन लेवल इज देयर, दैट इज दिस वन। ठीक है, बाकी कुछ भी ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा है इसके ऊपर। एंड एक हम यहाँ पर भी और कर लेते हैं। अच्छा, हम लोग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स बैक का डेटा कंसिडर करते हैं, उससे पुराना नहीं करते हैं। जो लोग डेली सेशंस ऑलरेडी ज्वाइन कर रहे हैं उनको पता है कि हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, राइट? यस मैम। हम्म। क्योंकि ये करंट लेवल से नीचे है तो मैं इसको ग्रीन कलर में कर दूंगी। एक चीज और हम लोग, अच्छा राजीव जी आप बताइए कि जो हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो मैक्सिमम कितने पॉइंट ऊपर और कितने पॉइंट नीचे कंसिडर करते हैं? अभी 2 दिन पहले ही हमने डिस्कस किया है। राजीव जी, आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। हाँ, बताइए। आपको यहाँ आंसर पे पता है? मैं, फिर नहीं हाँ नहीं सॉरी, नहीं, सॉरी मैम। देखिए, हाँ, कोई बात नहीं। हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो भी करंट लेवल है, ठीक है, उससे 250 पॉइंट ऊपर और 250 पॉइंट नीचे। 250 क्यों? बिकॉज मैं कंसिडर कर रही हूँ 1%। निफ्ट किसी भी इंडेक्स में एक दिन में 1% से ज्यादा मूव अगर आता है, दैट मीन्स कि देर इज हाई ब्रेक, क्या कहते हैं, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। ठीक है, आज का मार्केट डेफिनेटली हमें पता है कि थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, तो हो सकता है 250 पॉइंट से ज्यादा आ जाए। तो जो हम मार्किंग करेंगे वो 300 पॉइंट्स ऊपर और 300 पॉइंट्स नीचे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर आप करंट लेवल देखते हो तो करंट लेवल इज 225,277। तो इससे 3 पॉइंट्स नीचे, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं 24,900 तक ड्रॉ करूंगी लेवल्स, उसके बाद नहीं करूंगी। जरूरत नहीं, मतलब यू कैन डू, आप कर सकते हो, बट अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो अगर 24,900 से नीचे आता है मार्केट तो हम क्विकली वापस अपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे आकर के लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे, बट एज ऑफ नाउ 25,000 को टच कर सकता है मार्केट, उससे थोड़ा नीचे आएगा फिर रिवर्स करेगा, ऐसा सेंटिमेंट है। उससे नीचे अगर जाता है, 24,700 के आसपास तक जाता है, तो फिर हम एक नया लेवल उसी समय ड्रॉ कर लेंगे, उसमें कोई ज्यादा हमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे 24,636 तक का ड्रॉ हो रहा है लास्ट जो भी सपोर्ट मैक्सिमम अभी मिल रहा है। तो ये कुछ लेवल्स है, मैं इसका स्क्रीनशॉट ग्रुप पे भी डाल दूंगी, आप लोगों को मिल जाएगा। सो एज ऑफ नाउ दीज आर द लेवल्स जो कि रीसेंट नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाले हैं। ठीक है, इनको कैसे यूज करते हैं, ये जो ऑलरेडी ग्रुप में डेली ज्वाइन करते हैं उनको पता है। क्विकली मैं इसको 15 मिनट्स पे शिफ्ट करती हूँ और एक चैनल ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, जिससे हमको ये थोड़ा सा रफली आइडिया हो जाएगा कि आज का मार्केट कैसा मूव कर सकता है। ठीक है, ऑल्दो एक गैप डाउन होगा,
बट उस गैप डाउन के बाद में भी मार्केट कैसे मूव करेगा, क्या हमारे लेवल्स होंगे, उसका हमको थोड़ा सा ब्रीफ मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरा एक चैनल ड्रॉ हो चुका है। हमारे जो लेवल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है 25 157, या फिर इसको आप बोल सकते हैं 25 152 को भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, गैप डाउन अगर, देखिए ये लेवल है, ये लेवल है, यहाँ पे इसके नीचे अगर आता है तो जो नेक्स्ट लेवल हमको देखना है, जो नेक्स्ट लेवल वॉच करना है, वो है आपका 25 882। इसके नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग होती है तो आप पुट साइड का प्लान कर सकते हो, बट अगेन आज थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हम प्लान करेंगे। ठीक है, श्योर, नो वरीज, नो वरीज विमल जी, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप चेक कर लेना। जी मैम। ठीक है, सो नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कि अगर इसके नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट जो लेवल है वो 24 880 के आसपास आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ एंटर करेंगे पुट में। ठीक है, अदरवाइज ना ही करे तो बेटर है, थोड़ा सा आज ऑब्जर्व करें जब तक अच्छा सेंटिमेंट आपको नहीं मिलता है। मैं ग्रुप में वो भी पोस्ट करती रहती हूँ कि कौन सा लेवल अभी आपको नेक्स्ट मिल सकता है, जो कि एक्चुअली में जिसमें स्ट्रेंथ है और जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, अदरवाइज आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, आने आपको आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है, अगर यहाँ से रिटर्न कर जाता है, पुल बैक कर जाता है, पुल बैक लेके ऊपर जाता है, तो देन फिर नेक्स्ट हमारे पास लेवल्स जो हैं आपके सामने है, क्लियर क्लियर, और इसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लस द चैनल विच वी हैव ड्रॉन, और जिसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी है मार्केट मूव करेगा। ठीक है, इसके बाद में आप चाहिए, अगर आपको थोड़ा सा भी और ऑब्जर्व करना है तो आप फिब लगाकर भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अभी फिब लगाने का कोई खास आपको रिटर्न मिलेगा नहीं, बिकॉज सब कुछ टोटली डिपेंड करेगा मार्केट कहाँ ओपन होता है और किस डायरेक्शन में मूव करता है। तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बनने के बाद में आप उस पर फिब प्लॉट करना और चेक करना कि आगे की क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है। आई विल ऑल्सो पोस्ट अ स्क्रीनशॉट आफ्टर, मतलब फिब ड्रॉ करके, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा कि मार्केट का क्या मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक ओवरव्यू जो भी हमने डिस्कस किया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट था हमारा डेली न्यूज, जो हम लोग को डिटेल नहीं, एक ओवरव्यू लेना है। तो हमारे साथ अनुपम जी नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, सो ओवरऑल न्यूज से मेरा मतलब यही है कि आज जो भी हमने न्यूज में देखा, मतलब ओवरऑल अभी तक भी जो भी न्यूज आ रही है, आ गए अनुपम जी, ग्रेट। वन माई क्वेश्चन मैम। क्वेश्चन हम सबसे एंड में लेंगे, उसके लिए हमने टाइम स्लॉट रख रखा है। ठीक है, ठीक है राजीव जी, आप नोट कर लीजिए, अपन एक साथ सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे। अनुपम जी, यू आर ऑन टाइम, एग्जैक्टली। मैम एक्चुअली ऑन द वे था ना, आज बाहर आया हूँ। नहीं कोई बात नहीं सर, आप बिल्कुल समय पे आए हो, न्यूज रीड करने का टाइम हो चुका है और मैंने जस्ट आपका नाम लिया था कि न्यूज रीड करने का आज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका है, और आप बिल्कुल आज उसी तो समय पे मैम एंटर हुए आउट ऑफ हो। स्टेशन हूँ, तो आज कुछ पढ़ा ही नहीं है। कोई बात नहीं, जितना आपको अभी तक जितना भी आपने सुना है आप उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दो। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड वही बोलना है जो न्यूज में है। नहीं, न्यूज देखी नहीं ना मैम, ऑन द वे कल रात को ट्रेवलिंग में निकला था ओके, इसलिए। मैम विनीत दिस साइड। चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, हाँ जी सर। मैम आज की सबसे बड़ी न्यूज़ तो यूएस इम्पोजिशन इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन चाइना है, जो परसों सर की को, न्यूज़ है एक्चुअली फ्राइडे की। जी जी, जी और जी। आई थिंक उसकी वजह से आज गैप डाउन पॉसिबल है, या शायद हो बिल्कुल। सकता है थोड़ा बहुत नीचे जाए मार्केट हम्म स्टार्टिंग में हम्म एंड देन हम्म रिकवर। और हम्म मेरे हिसाब से आज क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स पे थोड़ा सा एक्सपोर्ट कर्व किया है, तो हो सकता है रेयर अर्थ मेटल्स हम्म रिलेटेड जो कंपनीज हैं हिंडाल्को और हम्म बाकी की कंपनीज, उनमें थोड़ा शायद आज ग्रोथ दिखाई दे प्राइसेस में। तो राइट दिस राइट इज राइट, एज पर मी। ओके ओके, सही, बिल्कुल सही है सर।
और वैसे इंडियन मार्केट एंड का जो ओवरऑल है उस पे, हाँ उस पे क्या इम्पैक्ट आएगा आपके वन अकॉर्डिंग? एंड मैम, वन मोर थिंग, बड़े दिनों बाद आपने आज ये लिंक भेजा, एंड इट्स रियली ऑलवेज अ प्लेजर, आई मीन, अटेंडिंग योर क्लासेस। थोड़े दिन से मैं, हम्म आई मीन, आई वाज ऑन ब्रेक, आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट, तो मैं हम्म एक्चुअली स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा अलग भी हो गया था, बट आज आपका एक क्लास देख के मुझे लग रहा है शायद probably I'll come back to trading again as well. सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस फीडबैक एंड डेफिनेटली आज से हम लोग डेली, वैसे हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे, ये प्रैक्टिस हमने स्टार्ट कर दी है लास्ट 2 वीक से। थोड़ा सा स्टेबल अच्छा, हो गया इसीलिए हमने इसको और सिस्टमेटिक करने का प्लान किया है। तो फ्रॉम टुडे हम लोग डेली मॉर्निंग में कर रहे हैं 7:30, उसको थोड़ा सा और, जैसे हमने न्यूज़ पहले हम डिस्कस नहीं करते थे, इससे पहले हम राइट। सिर्फ एनालिसिस करते थे, ठीक है। तो आज से हमने, हम्म। मैंने शेड्यूलर जो भेजा है बिल्कुल वो शेड्यूल फॉलो होगा, 1 आवर का सेशन होगा। जिसको जिस जिस जगह लगता है कि क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो केवल उस स्लॉट में भी रह सकता है। जैसे 15-15 मिनट्स के 4 स्लॉट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट राइट। 15 मिनट में हम लोग ग्लोबल मार्केट को स्टडी करेंगे। फिर 15 मिनट्स में हम लोग इंडियन मार्केट, जो स्पेसिफिकली निफ्टी को तो करना ही करना है बिकॉज दिस इज द बेस, ठीक है, उसको राइट। करेंगे। नेक्स्ट 15 मिनट्स में हम लोग न्यूज को डिस्कस करेंगे, ग्लोबल न्यूज जो भी है। उसके हाँ नेक्स्ट जी। 15 मिनट्स में हम लोग Q&A करेंगे। तो इट्स ये जो शेड्यूल इसलिए दिया गया है कि आपको एग्जैक्टली जिस पर्टिकुलर पार्ट की रिक्वायरमेंट है आप सिर्फ वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अंडरस्टूड। पूरा सेशन ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आज से जो भी रिकॉर्डिंग्स होगी हम लोग यूट्यूब पे भी पोस्ट करेंगे। तो वो यूट्यूब का ग्रेट। लिंक भी मैं ग्रुप में डालूंगी, ताकि कोई ज्वाइन करना चाहता है बट समहाउ ड्यू टू लॉट्स ऑफ थिंग्स ना, कि किसी का ऑफिस है, जैसे अभी विमल जी हैं वो पार्टली ज्वाइन कर पाए, तो अगर उनको कुछ और भी डिटेल में देखना है तो वो जा करके उस पर चेक कर पाएंगे और अपने आप को अपडेटेड रख पाएंगे। सो दिस इज द दैट्स अ गुड कंप्लीट प्लान। इनिशिएटिव मैम। यस, थैंक यू राइट। सर, थैंक यू वेरी मच। तो आपको इंफॉर्मेशन ऑन भी मिलेगी, प्लस उसका रिकॉर्डिंग भी प्रॉपरली मिलेगा, क्योंकि एक एक को रिकॉर्डिंग भेजना या फिर मेल आईडी कलेक्ट करके उसके अकॉर्डिंग भेजना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा था। तो दिस इज द वे जो राइट। कि हम सबके लिए ही विन विन सिचुएशन रहेगा, राइट? एग्जैक्टली मैम। या ओके। सो मैडम, ऑलमोस्ट सब कुछ, हाँ जी सर प्लीज। एक न्यूज़ कल रात को आया था। जी सर। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला था कि ट्रेड रिलेशनशिप विद चाइना विल बी फाइन, और हम्म ट्रूथ सोशल पे उन्होंने पोस्ट किया था। और उसके बाद संडे नाइट को हम्म यूएस हम्म फ्यूचर्स दे रोज बाय अबाउट 1%। या यस सर। सो जो कमेंट था टैरिफ का, तो मे भी उतना हम्म इम्पैक्ट ना हो। हम्म गैप डाउन, आई मीन अगेन माई गेस वर्क, आई मीन बी रॉन्ग, बट हम्म अगर होगा तो भी तो 50-75 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग, बिकॉज करेक्ट करेक्ट। रिबॉन्ड है। सर सर यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली सारा जो सेंटिमेंट है वो यही है, मतलब ओवरऑल जो आप बोल रहे हैं ना, एग्जैक्टली वही सेंटिमेंट बन रहा है कि गैप डाउन होगा, बट इंडियन मार्केट समझ जाएगा। जब आप अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे ना, आई गिव यू द एग्जैक्ट डेटा, जब हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लगा था ना इंडिया पे, जी। उस दिन भी इंडियन मार्केट सिर्फ एक दिन के लिए थोड़ा सा अनस्टेबल हुआ था, फिर उसने ऊपर ही गया था। सेकेंड, उसके बाद में जब 50% या 100% टैरिफ अप्लाई किया था ट्रम्प ने ना, तब भी सेम हुआ था, सेम डे रिएक्ट किया था, उसके बाद में स्टेबल हो गया था। तो अभी भी यही होगा, जब अपने इंडियन मार्केट के टैरिफ से इंडियन मार्केट इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, जी। तो चाइना के टैरिफ से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। एंड ओवर एंड अबाव यही होगा कि एक दिन के लिए अनस्टेबिलिटी आएगी, उसको भी अनस्टेबिलिटी नहीं कहेंगे, दैट इज वोलेटिलिटी, ठीक है। थोड़ा वॉलेटिलिटी आएगा आज मार्केट में, लेकिन आने वाले जो दिनों में देख, क्योंकि हमारा फेस्टिव सीजन है तो उसका इम्पैक्ट भी आएगा। सो ओवर एंड अबाव होगा ये कि 1-2 दिन हो सकता है थोड़ा अनस्टेबिलिटी रहे, लेकिन बहुत ही जल्दी वो स्टेबल भी होगा एंड ऑल टाइम हाई भी टच करेगा, दैट इज फॉर श्योर। अगर आप, अक्टूबर मंथ वैसे भी अच्छा रहता है, तो ओवरऑल अबाउट सिचुएशन यही है, 1 या 2 दिन की अनस्टेबिलिटी रहेगी, देन इंडियन मार्केट विल शो इट्स स्ट्रेंथ। और ये अगर कोई करता है ना सर, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर इंडियन इकोनॉमी। मतलब हम लोग जो, हमारा इंडियन इकोनॉमी जो प्लान कर रहा है ना टॉप 3 में आने का या टॉप 2 में भी आने का, दैट विल बी वेरी इजी फॉर अस। सो जी। इट इज अ गुड साइन फॉर इंडियन, यस। राइट सर? ओके, थैंक यू वेरी मच सर। सो अभी किसी का कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, बिकॉज जो हमारा मेन मेन पॉइंट्स थे वो हमने सब कुछ कवर कर लिया है। सो लेट्स गो विथ Q&A। राजीव जी आपका क्वेश्चन था कुछ, प्लीज पूछिए। यस मैम, प्रॉब्लम थोड़ा सा हम्म साइकोलॉजी पर है मैम। हाँ हाँ हाँ, बताइए ना सर, कोई दिक्कत नहीं, हम हर तरह के जैसे क्वेश्चंस लेंगे। जैसे फ्राइडे को मुझे पता था कि मार्केट बुलिश है,
और मेरे हाँ हाँ। आंखों के सामने ही मतलब हमें पता था कि कितना जाएगा भी, फिब लगाकर मैंने हम्म चेक किया था। लेकिन उस हम्म। टाइम मैं मतलब क्या फोमो आ गया क्या, मैंने ट्रेड नहीं लिया मैं। जब सर फोमो मार्केट में ट्रेड अवॉइड नहीं करता है बंदा, फोमो में ट्रेड लेता है। फोमो का मतलब क्या होता है? डर लगने लगा कि पता नहीं मार्केट यहीं से रिवर्स हो जाएगा, क्या होगा। और जब सर एसएल मार्केट क्यों जब लगाते हैं? राजीव जी एसएल क्यों लगाते हैं हम? स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं हम? यस मैम, फोमो से बचने के लिए। फोमो, सब सुनो, पहले तो फोमो का मतलब होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब ये होता है कि अगर मैंने ट्रेड नहीं लिया तो दुनिया ले रही है, मैं नहीं ले पा रहा हूं, दैट इज फोमो। आपके साथ फोमो नहीं है, आपके साथ कुछ और, मतलब और डर है। दैट जो आपके अंदर है वो उसको फोमो नहीं कहते। फोमो में तो लोग बाग ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं कि मैडम ने तो ले लिया ट्रेड, मैडम का तो प्लस हो गया, मैं नहीं ले पाया, और फिर अगले ट्रेड में एंटर कर लेते हैं जबकि वो ट्रेड लेने का नहीं होता है। तो दैट इज फोमो। आपके अंदर फोमो नहीं है, आपके नहीं, अंदर जो डर भी है। डर है मैम। डर हाँ है। सर, वैसे देखा जाए ना, देखो वैसे देखा जाए तो आपके अंदर जो डर है वो ट्रेडिंग की दुनिया के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये जो डर है उसके कारण आपको एटलीस्ट कोई गलत ट्रेड में एंटर नहीं करोगे कभी भी। ठीक है। दूसरी चीज लेकिन ये है कि अगर सुनो, दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कोई सेंटिमेंट दिख रहा है एंट्री का, ठीक है, तो आप स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करो ना सर। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि मेरा 25,000 का पीई मैंने प्लान किया, फॉर एग्जाम्पल। अभी वो 19 पे चल रहा है, मुझे लग रहा है कि ये नेगेटिव जाएगा, और ठीक है मैं एंट्री लूंगी 15 का स्टॉप लॉस लगा के। मतलब मैंने एक पोजीशन बना ली, मेरा 19 पे मुझे मिल गया एंट्री। ठीक है, एंट्री मिलते ही क्विकली 5 पॉइंट का एसएल, 10 पॉइंट का टारगेट, खत्म। और उससे भी ज्यादा आपको डर लग रहा है, 5 पॉइंट का एसएल, 5 पॉइंट का टारगेट, 1:1 के रेशियो के साथ एंटर करो। क्या होगा? या तो टारगेट मिलेगा या एसएल हिट होगा। एसएल हिट होगा तो भी 5 रुपए का होगा ना, 5 पॉइंट का होगा, नॉट रुपए, 5 पॉइंट का होगा। ठीक है। जब आपको देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आप सबसे क्वेश्चन ये पूछो खुद से कि कितना पॉइंट ऊपर जा सकता है। ठीक है, आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग कितना पॉइंट ऊपर जा सकता है। अगर आप 100% कॉन्फिडेंट हो कि ये होगा ही होगा, तो आप एसएल के साथ उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करो और देखो। और देखो, फिर भी अगर आपको डर लग रहा है तो आप एटलीस्ट, मैंने आपको उस दिन भी बोला था, पेपर ट्रेड तो लो, ताकि आपकी हैबिट बनेगी ट्रेडिंग, ट्रेड करने की। अगर आपको सीरियसली ट्रेड करना है तो आपको स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना पड़ेगा ना। यस मैम। करेक्ट। तो यहां उसके से बाद करो आप एक्चुअल ट्रेड नहीं ले पा रहे हो, एटलीस्ट पेपर ट्रेड लो। राइट। उसके यस मैम, उसके बाद है जो गोपाल सर का मैं लाइव क्लास देख रहा था, तो वहां पर गोपाल सर ने बोला कि अब है जो सारा मतलब रिवर्सल होगा, ये हाँ। मतलब डिकोडिंग का, क्योंकि बैंक निफ्टी में सारा है जो अलर्ट ट्रिगर हो गया। अब 100% चांस हम्म है कि 10-15 मिनट में ये रिवर्स होगा। तो मैंने दस हम्म पंद्रह मिनट नहीं, आधा घंटा के बाद फिर मुझे लगा कि कैंडल है जो रिवर्स का संभावना बन रहा है, क्योंकि 2-3 कैंडल 15 मिनट नेगेटिव हो गया था। उसके बाद हम्म फिर मैं एंट्री ले लिया, और वहीं से हम्म। मार्केट साइडवेज हो गया और फिर ऊपर चला गया, फिर मेरा लॉस हो गया। सर पहली चीज से साइडवेज मार्केट होते ही ना, आपने एसएल लगाया था क्या उस ट्रेड में? मुझे तो वापस वही सवाल पे आती हूँ, आपने एसएल लगाया था उस दिन? नहीं, नहीं लगा पाया मैं। क्यों नहीं लगाया? मुझे लगा कि अब मार्केट नीचे जाएगा, अब मार्केट सर नीचे देखो, जाएगा। ये जो लगा वाला होता है ना, इस पे मार्केट नहीं चलता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट हम तो चला नहीं रहे, है ना। जी। राइट। तो ये जो लगा वाली चीज को तो बिल्कुल आप अपने अंदर से निकाल दो। ठीक है। और सी आई नॉट एट ऑल पॉइंट आउट इन समवन एल्स, ऑन समवन एल्स, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, आपके खुद के एनालिसिस पे ट्रेड करो, नॉट इवन ऑन माय एनालिसिस। मैं सबको यही बोलती हूँ, अभी विनीत जी भी यही बैठे हैं ना, इनके साथ तो बहुत अच्छे से इंटरेक्शन हुआ है, इनसे आप पूछो, मैंने इनको हमेशा ये बोला है कि आप खुद के एनालिसिस पे ट्रेड करो। ठीक है, सीखो सबसे। ठीक है, चाहे वो मतलब आपने अगर किसी को भी ज्वाइन किया, सीखो सबसे, नॉलेज सबसे लो, लेकिन जो आप ट्रेड करते हो वो खुद के एनालिसिस पे लो हमेशा। राइट मैम। ठीक है। इनफैक्ट ये मैम सर से। मेरे को हमेशा आपके क्लास के बाद ही प्रॉफिट होने स्टार्ट हुए थे। और वो हम्म। आपका जो बुलिश एनगल्फिंग था, मैं हमेशा उससे देखता था, या तो 15 मिनट पे या 5 मिनट पे, अगर हम्म 15 मिनट में नहीं मिल रहा तो। एंड आई यूज टू हम्म ट्रेड ओवर देयर। और उसमें हम्म। एक चीज मैंने नोटिस की थी मैम, बुलिश एनगल्फिंग के बाद ब्रेकआउट पे तो आप कर ही सकते हो। उसके यस। बाद फिर वो वापस जब नीचे आता है ना, और हम्म। 50% फिब लेवल के आसपास आके वो फिर वापस ऊपर जाता है, फिर बहुत अच्छा उसमें ब्रेकआउट आता है। बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है, यस। वो हाँ जी, एक्चुअली हाँ जी। पुल बैक ही होता है, जो 50% पे आता है ना, वो एक राइट। तरीके का पुल बैक होता है। राइट। राइट मैम। तो राजीव जी देखिए, बहुत सिंपल है, आप देखो, मैं जो दे रही हूँ, मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा एनालिसिस कर रही हूँ, लेकिन आपका जो
ट्रेड है ना वो फाइनल आपके एनालिसिस पे होना चाहिए। तो ये जो रूल है ना ये आप सारे मेंटर्स के साथ अप्लाई करो कि आप सुनो सबको, समझो सबको, लेकिन फाइनल जो एनालिसिस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एनीवन एल्स होना चाहिए। ठीक है। आपका जो ट्रेड है वो आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग होगा। एसएल आप लगाओ, एसएल के बिना बिल्कुल भी ट्रेड मत करो। इस चीज को अच्छे से अपनी हैबिट में डाल लो, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना एसएल के मुझे ट्रेड नहीं करना है। ठीक है राजीव जी। यस मैम। ठीक है। और अगर आपको याद हो तो फ्राइडे को अपन लोगों ने जितना भी एनालिसिस किया था ना, मैंने बकायदा फ्राइडे को आप लोगों को थोड़ी थोड़ी देर में लेवल्स भी प्रोवाइड कर रही थी, याद है आपको? यस मैम। और मैं आपको क्लियरली बोल रही थी कि अभी बुलिश है मार्केट। ये भी क्लियर है, ये भी मैंने मेंशन कर रखा था, जी। है ना? तो थोड़ा सा जो मॉर्निंग में अपन एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा उस पर भी फोकस करो। थोड़ा सा खुद का भी बैक टू बैक एनालिसिस करो। ठीक है। और ये चीज ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि मॉर्निंग में जो सेंटीमेंट है वो आपका पूरा दिन चलेगा। क्विकली रिवर्स होता है सेंटीमेंट। होता है। यस मैम। होता है ना। इवन मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है, मॉर्निंग में जो हमने किया था ना वो हमने किया था मिक्स एंड मैच किया था, या तो थोड़ा बहुत बियरिश ही किया था। लेकिन एक कुछ हमने लेवल्स ड्रॉ किए थे, तो हमने ये भी प्लान किया था कि इन लेवल्स के ऊपर रहेगा तो बुलिश, इन लेवल्स के नीचे रहेगा तो बियरिश। ऐसा ही कुछ था हमारा फ्राइडे जी, को। 251 और का लेवल लिया था ना मैं। हाँ तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये बोला था बुलिश होगा, हमने तो ये एनालाइज किया था कि मिक्स एंड मैच सेंटीमेंट है। ठीक है। लेकिन हमने जो लेवल ड्रॉ किए थे उस पे अपन बिल्कुल क्लियर और कॉन्फिडेंट थे, इसके ऊपर तो बुलिश, इसके नीचे तो बियरिश, खत्म। और वही हुआ। हर थोड़ी देर में, हर 2-3 घंटे में मैंने आपको 2 या 3 बार लेवल्स दिए थे और आपको सिंपल ये बोला था ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। और जो इंपॉर्टेंट का मतलब ये होता है जितना जितनी अगर इसके ऊपर मार्केट चल रहा है तो बुलिश ही रहेगा, अगर इसके नीचे है तो बियरिश ही रहेगा। और इसके ऊपर और नीचे का क्लियर मतलब है कैंडल की क्लोजिंग, दैट्स इट। उसके अलावा बहुत छोटी छोटी एक दो चीजें हैं, उसको अगर आप माइंड में लेके चलोगे ना तो आपके लिए ट्रेड बहुत इजी हो जाएगा। कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले पाओगे, अच्छे ट्रेड्स ले पाओगे। ठीक है राजीव जी। यस मैम। पहली चीज आपके लेवल्स, दूसरी चीज आपकी कैंडल क्लोजिंग, और कैंडल क्लोजिंग के बाद कितनी देर वहां पे स्टेबल रह पा रहा है, और नेक्स्ट लेवल क्या है उस तक जाएगा मार्केट। अगर उसके ऊपर या नीचे क्लोजिंग दी है तो आपका नेक्स्ट लेवल टच करेगा। ये अपन प्लान करते हैं। आप वापस आज करो, आप उसको देखो। आज ट्रेड मत करना राजीव जी, बिल्कुल मत करना। सिर्फ ऑब्जर्व करना, लेकिन लेवल्स जो ड्रॉ किए उनको ऑब्जर्व करना। ठीक है। और उसके बीच में मार्केट कैसे मूव करता है वो देखना। आप बिल्कुल ट्रेड मत करना आज, मैं बहुत आपको स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ। ठीक है। ओके मैम। सिर्फ ऑब्जर्व करोगे। पेपर ट्रेड जरूर लेना, इसके लिए मैं आपको बोलूंगी जरूर। ठीक है। जी। और कोई क्वेश्चन? मैम नो एक मैम। मेरी प्रॉब्लम है। जी सर। अ, ये बुलिश एनगल्फिंग के थ्रू मैंने ऑल्दो मैंने आपको जैसे बताया पीछे मैंने कुछ टाइम से ट्रेड नहीं किया, बट जब कर रहा था तो मेरे को अच्छा बेनिफिट मिल रहा था। बट मैम हम्म। डिकोडिंग में मुझे लॉस ही हुआ। डिकोडिंग मुझे समझ नहीं आ पाया, पता नहीं क्यों। सर एक और इनपुट है। हाँ जी। मैं बोलती हूँ सबसे सीखो। सबसे हाँ सीखने जी। के बाद में सिर्फ वही चीज इंप्लीमेंट करो जो जिसके साथ आप कॉन्फिडेंट हो, जिसके साथ आपके कॉन्सेप्ट्स आपको लगता है बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है ना, अगर आपको डिकोडिंग, मेरे को भी नहीं समझ में आती सर, आई एम ऑल्सो नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट। ठीक है। तो मैंने उसको छोड़ दिया वहीं पे, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स जो हमको समझ में आ रही है। तो मतलब आप देखिए वही चीज है कि जैसे हम लोग जब हम लोग 11th 12th में थे, ठीक है, हमने कौन से राइट। सब्जेक्ट चूज किए जो हमारे फेवरेट थे या जो हमको ज्यादा समझ में आते थे। आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। अगर कोई मुझसे बोलता कि तू कॉमर्स ले ले तो मैं ले लेती ना, अगर तो भी मैं उसमें सक्सेस नहीं, मतलब मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाती। सो दिस इज द सेम थिंग। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन द ओके। मार्केट, हम सबको अप्लाई नहीं कर सकते। वी आर नॉट कॉन्फिडेंट। सो इफ यू आर कॉन्फिडेंट विद बुलिश इंगल्फिंग, प्लीज गो विद इट। आपको सेम लेवल ओके। ऑफ बेनिफिट मिलेगा उससे। थोड़ा सा उस पर एक्सपर्टाइज करो, आपको उतना ही हम्म। बेनिफिट मिलेगा। राइट। सो ओके। जरूरी नहीं ना कि अगर ऑलराइट। मार्केट में 100 चीजें तो हम सबको ट्राई करें या हम सब पे सबसे बेनिफिट ले। नो। जो आपको सूट कर रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है उसको मास्टरी करो, उससे प्रॉफिट लो, दैट्स इट। आज आप उसमें 1000 रुपए लगा रहे हो, कल आप उस जैसे आप बुलिश इंगल्फिंग के साथ कंफर्टेबल हो, आज आपको 1000 से प्रॉफिट हो रहा है, कल आप 2 लॉट से लो, फिर आपको और प्रॉफिट होगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप 3 लॉट लो, उसी में लॉट्स बढ़ाओ। हमारा टारगेट तो राइट। अल्टीमेटली प्रॉफिट अर्न करना है, तो उसी में कर लेंगे हाँ हम जी। लोग। राइट। ठीक है दिस मैम, इज माई ठीक है। सजेशन। बाकी तो फाइनल डिसीजन इज योर्स, बट या दिस इज माई नहीं, आई सजेशन। जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मतलब शायद उससे किसी को हो भी रहा है या नहीं, बिकॉज
मेरे को तो मैंने जैसे जैसे गोपाल सर ने बताया था, आई ट्राइड डूइंग दैट एग्जैक्टली, बट मेरे को मतलब चांस की बात है, कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ। मतलब एक बार तो होता, वो वाली बात है, नो वरी हमेशा सर, लॉस में बिकॉज गया। प्रोबेबली वो हमारे लिए नहीं बनी है, वो स्ट्रेटेजी हमारे लिए नहीं बनी है। एक्सक्यूज मैम, ठीक है मैम। राइट। डिकोडिंग हाँ जी। मेरे को अच्छे से समझ में आता है, मैं उसमें प्रॉफिट भी करता हूँ मैं। ओके। तो फिर किसी फिर दिन राजीव जी से समझना पड़ेगा, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप लेवल्स प्रोवाइड करो सर, हम उसको एनालाइज करेंगे। अगर राजीव जी, क्योंकि अगर आपको समझ में आता है, आप लेवल्स निकाल पाते हो ना, तो प्लीज शेयर दोज लेवल्स इन द ग्रुप। हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, फिर देखते क्योंकि हैं क्या हम। इधर इधर मैं दो तीन मतलब जब डिकोड हुआ था, तो मतलब दस हाँ। तारीख से पहले तक मैं दो तीन हम्म। ट्रेड मेरे को ऐसा मिला कि मतलब मैं एक दिन पहले ही रात में ही मैं प्रिडिक्शन किया था कि ये मार्केट है जो मतलब पुट साइड जाएगा, और रियल में गया, हम्म। उसमें मैंने ट्रेड लिया। तो मतलब ज्यादा मेरे अंदर क्या है कि ज्यादा देर में होल्ड नहीं कर पाता हूँ, दो चार पांच हम्म। पॉइंट ही मिलता है, मैं एग्जिट हो जाता हूँ। लेकिन हम्म। लेकिन मेरे को पता था कि ये आज जाएगा पुट साइड, तो जाएगा है, और वो बहुत अच्छा खासा जाता है मैम। लेकिन मैं सर पहले ही बहुत अच्छी बात है। जाता ये तो हूँ। बहुत अच्छी बात है सर कि हमारे ग्रुप में एक मेंबर है सर जिसको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज शेयर योर इनपुट्स। आप हमको लेवल्स राइट। प्रोवाइड करो, हम एनालाइज करेंगे। ओके मैम। ठीक है। जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच राजीव जी फॉर दिस इनपुट। हमारे लिए बहुत एक एक कहते हैं ना, आशा की किरण दी है आपने हमको एक। बिल्कुल सही मैडम। राइट क्योंकि मैम। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि वो जो ओके। जब आप हुआ था सेशन हुआ था मैम, जिसमें कपूर सर थे, रीना मैम थी, आप थे, तो हाँ हाँ, उस वीडियो से ही मैं सारा कुछ सीखा हूँ। बहुत अच्छा से मतलब बताया गया है उस वीडियो में। आपने भी ये तो बताया बहुत ही है, अच्छी। कपूर सर ने भी बताया है, रीना मैम ने भी बताया है। उस वीडियो को मैं 5-6 बार में देखा हूँ। वो वीडियो कहीं बहुत अच्छी बात अवेलेबल है। है क्या मैडम राजीव जी? क्या? वो वीडियो कहीं पे अवेलेबल है अभी भी? हाँ हाँ, एक बूट कैंप में अवेलेबल है, एडवांस बैच, अप्रैल बैच का, ओके। ओके। उसमें अवेलेबल है। ठीक है। राजीव जी, आप उसका जहां पे भी है ना, वो डिटेल आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। चंद्रशेखर जी वहां से रेफरेंस लेके देख लेंगे। राइट। ओके ओके मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू राजीव जी। ओके, वेलकम सर। चलिए, सो ऑन दैट नोट लेट्स कंक्लूड टुडेज सेशन एंड विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम जैसे सेवन जैसे थर्टी आज 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 हाँ मैम, जी। आज 100% संभावना है कि मतलब बैंक निफ्टी का पुट साइड डिकोड होगा हाँ। मैम। 100% संभावना है, क्योंकि ओके। जितना भी अलर्ट मैं 10-12 बैंक निफ्टी का लगाया हूँ, वो सारा है हाँ जो हाँ। ट्रिगर हो गया है, और मार्केट है जो अभी पुट साइड में चला गया है। 1 घंटा का पुट साइड ऑलरेडी चला गया है वो, तो आज हंड्रेड राजीव जी, परसेंट आज का मार्केट जो है ना, उसका आप थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, नहीं, क्योंकि आज तो मैं गैप। पेपर ट्रेड लूंगा मैम, पुट साइड ही मैं हाँ, पेपर ट्रेड लूंगा आज। क्योंकि राजीव जी गैप डाउन होगा, वो 100% श्योर है, लेकिन कितनी देर तक गैप डाउन मेंटेन रहेगा या कितनी देर तक पुट साइड ट्रेड मेंटेन रहेगा, दैट इज वेरी क्रिटिकल। क्योंकि अगर आप देखोगे अभी जो हमने चेक किया है, उसमें जो इंडेक्सेस हैं सारे नेगेटिव है, लेकिन फ्यूचर सारे पॉजिटिव है, और पॉजिटिव कम नहीं है, 1% अबव है सारे। सारे फ्यूचर्स ग्लोबल के जितने भी फ्यूचर्स हैं, सब 1% से अबव पॉजिटिव है। ठीक है। सो प्लीज थोड़ा सा आप रियल ट्रेड मत लेना आज, बहुत वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। सो कॉशियसली करेंगे जो भी करेंगे, नहीं नहीं, राइट। अगर अगर ये बताना चाह रहा हूँ मैम कि अगर किन्हीं को डिकोड समझ में नहीं आया है, तो आज पेपर हम्म। ट्रेड लें बैंक निफ्टी का, उससे बहुत कुछ क्लियर होगा आज। ठीक आज है, समझ ठीक है, में आ थैंक यू। जाएगा कि मतलब डिकोड क्या है। जी जी राजीव जी, कहाँ बिल्कुल, अलर्ट थैंक्स टिगर अलॉट हो फॉर गया दिस। है मैम। ओके ओके। ओके तो राजीव। आप वो लेवल्स प्रोवाइड करो हमको, ठीक ठीक है मैम। है ना। सारे लेवल्स आप हमको ग्रुप में प्रोवाइड करो, हम लोग वॉच करेंगे उनको। जी जी। है ना। हम्म। ठीक है मैम। एनी अदर इनपुट फ्रॉम एनीवन? सो अनुपम जी, एनी इनपुट फ्रॉम योर जी। साइड? नो मैम। ओके। चलिए, सो हम कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। कल मॉर्निंग में सेम टाइम पे मिलते हैं ओके एंड मैम। वी विल कंटिन्यू दिस मॉर्निंग एनालिसिस। ठीक है। एंड आप लोगों को सारा कुछ, सारी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे मिलेगी ऑन डेली बेसिस, यू कैन गो एंड चेक। आपको लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी ग्रुप में, सो हाँ मैम, यू कैन यूट्यूब का रिवाइज प्लीज लिंक ऑल्सो। भेज दीजिएगा। श्योर सर, श्योर, आई विल। ओके। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच हैव अ मैम। नाइस डे, बाय बाय, मीट थैंक यू टुमारो। मैडम। बाय। ओके बाय मैम। वेलकम सर।